अस्सलामुअलैकुम ने फैमिली। आज के दौर में यूँ तो बहुत से रिश्ते हैं, पर सबसे बढ़कर रिश्ता जो है वो है प्यार का रिश्ता। वो इंसानों के अलावा किसी जानवर से भी हो सकता है, जिसका नाम है थॉमस। इसकी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले भी मौजूद हैं। आज इसकी मुकम्मल कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे बिल्लियों के बारे में भी कुछ अहम मालूमात कि मरने से पहले उनकी क्या आदत होती हैं, वो क्या कुछ करती हैं। और देखिएगा कि इसको कैसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर एक शेर भी जो था वो साथ एडमिट था और उसको भी ड्रिप लगी हुई थी। तो देखिएगा मुकम्मल वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपकी बिल्ली की देखभाल में बहुत मददगार साबित होगी। थॉमस 5 साल पहले एक बिल्ली ने हमारे घर में बच्चा दिया था। ये यहाँ पर रह गया, इसकी माँ मर गई, फिर हमने इसको पाला इस तरह कि सिर्फ ये खाता पीता और बाहर चला जाता, बस सुबह आता और शाम को आता, 2 टाइम खाना खाता। लेकिन ये बहुत घुल मिल गया था, आवाज़ दो तो फ़ौरन से आ जाता था और प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसने बाहर दूसरी बिल्लियों से लड़ाई करनी शुरू कर दी और जगह जगह ज़ख़म लगवा लेता था। लेकिन वो ज़ख़म जो थे वो खुद ब खुद ठीक हो जाते थे, या कोई छोटी मोटी उस पर दवाई लगाते तो वो ज़ख़म ठीक हो जाते। लेकिन इस रमज़ान में इसकी चोट ऐसी लगी कि वो ठीक नहीं हुई। वो बार बार जाता, उस बिल्ले से लड़ता और फिर उस ज़ख़म को दोबारा से वो बिल्ला जो था वो खुरच देता और फिर ज़ख़म बढ़ता चला गया। उसकी वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया। तो हम इसे लेके गए हॉस्पिटल, क्योंकि ये बहुत निढाल हो गया था, खा पी बिल्कुल नहीं रहा था। तो हम इसे डॉक्टर के पास ले आए ताकि इसका इलाज करवाया जाए। डॉक्टर ने यहाँ इसको चेक किया और बताया कि ये खाना पीना इसने छोड़ा हुआ है, इसके दांत में भी इन्फेक्शन हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है। तो उन्होंने स्किन के नीचे इसको जो थी वो ड्रिप लगा दी और फिर इंजेक्शन लगवाया और कहा कि इसके खाने पीने का ज़रा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको खिलाएं और ख़ुद फीडिंग करें इसकी, क्योंकि ये ख़ुद फीड नहीं करेगा, क्योंकि इसके मुंह में जो इन्फेक्शन हो गई है तो उस वजह से। तो सेकेंड डे भी हम इसको लेके आए हॉस्पिटल, क्योंकि इसने हमारे से खाया पिया कुछ नहीं और ज़्यादा निढाल सा हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाएं और हम इसको वेन में मिनोला लगा के तो ड्रिप लगाएंगे। तो हम लोग बाहर आ गए और ये देखें बहुत सी बिल्लियों की, कुत्तों की और दूसरे जानवरों की चीज़ें जो थीं यहाँ पर फॉर सेल भी थीं। तो ये मैं देखने लग गई और आपको भी दिखा रही हूँ। देखिए, मेरा ख्याल था कि थॉमस ठीक हो जाएगा तो मैं उसको ये चूहा लेके दूँगी, और बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे डॉगी खूबसूरत से, उनको डालने वाले पटे और चेन वगैरह मौजूद थे। और ये तो बड़े किसी डॉगी के मुंह पे चढ़ाने वाला है ताकि वो काट ना सके। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें थी। और जल्द ही डॉक्टर ने जो था वो उसको बनोला लगा के ड्रिप लगा दी। हमने कोशिश किया था इसको ड्रॉपर से दूध पिलाने के लिए, लेकिन इसने पिया नहीं, तो इसको ड्रिप लगा दी। ये देखें, ड्रिप लगी हुई है। और दूसरे रूम में भी दूसरा कोई जानवर जो है वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने कहा आप इसके पास खड़े रहें ताकि ये जो है अपनी ड्रिप वाला जो पाँव है वो हिलाए नहीं और इसको उतार ना दे, क्योंकि ये आदी नहीं है हाथ में आने का और इस तरह के ट्रीटमेंट का। तो हम इसके पास खड़े हो गए और इसको सहलाने लगे ताकि ये आराम से ड्रिप कंप्लीट कर ले। इसको देखते हुए साइड वाले रूम में मैंने देखा, वो देखें, छोटा सा बेबी टाइगर। वाह, आपको मैं अभी दिखाती हूँ ज़रा गौर से। थोड़ी सी खिड़की खोली और ये देखें, ये है बेबी टाइगर। इसको भी ड्रिप लगी हुई थी और साथ कोई एक मशीन भी चल रही थी, जैसे दिल की धड़कन की आवाज़ नहीं होती तेज़ तेज़, वैसी आवाज़ भी आ रही थी। तो ये बेचारा लाइन जो था ये भी बीमार था और साथ वाले रूम में एडमिट था। ये हमने आपको दिखाया, कितना क्यूट सा लग रहा था। एनिमल भी बीमार हो जाते हैं, इनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जब तक थॉमस की ड्रिप कंप्लीट होती है, मैं आपको बताती हूँ वो अलामात जो ज़ाहिर होती हैं उस बिल्ली में जो बिल्ली चंद दिनों में या चंद घंटों में मरने वाली होती है। तो सबसे पहले बिल्लियाँ जो हैं वो खाना खाना छोड़ देती हैं।
जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं। मरने वाली बिल्लियां जो हैं वो चंद दिन पहले से ही अपनी सफाई सुथराई, जैसे कि वो अपनी ज़ुबान से चाट के करती है ना जिस्म को, वो करना छोड़ देती हैं। तो लें जी, ड्रिप हो गई है कंप्लीट, बाकी अलामात बाद में बताएंगे। डॉक्टर ने इसे दोबारा चेक किया, बिनोला में एक इंजेक्शन लगाया और फिर इसको बंद कर दिया ऊपर से, ताकि कल फिर जो है इसमें अगर ज़रूरत हो तो इसको ड्रिप लगाई जा सके। ये देखें, इंजेक्शन लगवा रहा है थॉमस और बहुत ही निढाल हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर ने इसे 2-4 और इंजेक्शन भी लगाए ताकि इसकी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो और इसकी बॉडी में एनर्जी आए और ये खाना खाने लगे। तो लें जी, एक इंजेक्शन और लगने लगा है थॉमस को। बहुत सब्र से बेचारे ने इंजेक्शन लगवा लिए और फिर यूं डॉक्टर ने हमें इसके खाने के लिए एक फ़ूड दी और बताया कि जो बिल्लियां बीमार होती हैं उन्हें खाली दूध नहीं पिलाना चाहिए, जैसे कि हम इसे ड्रॉपर से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि बिल्लियों को खाने में प्रोटीन चाहिए होती है ज़्यादा ज़रूरी, कैल्शियम नहीं। तो इन्हें ऐसा खाना देना चाहिए कि जो इन्हें प्रोटीन प्रोवाइड करे। डॉक्टर ने अब इसे एक गोली खिलाई ताकि इसकी भूख बढ़े और उसके बाद इसे सिरिंज से पानी पिला दिया ताकि वो गोली जो है वो मुंह में ना रहे और ये मुंह से बाहर निकाल ना दे। तो इस तरह आज का जो सेशन था वो डॉक्टर से हो गया कंप्लीट। उसने इसको दवाई लिख दी और ये जेली फूड जो था वो बना कर दिया ताकि इसको हम सिरिंज से खिलाएं। चलें जी, घर हम ले आए हैं थॉमस को और ये सिरिंज दी थी और डॉक्टर ने कहा कि 3-4 सिरिंजें कम से कम ये पिए, लेकिन इसने हमें ये सिरिंज से पिलाने बिल्कुल नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया और निढाल से निढाल होता चला गया। दूसरे दिन सुबह इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। हम तो समझे ये कि बस अभी कुछ ही लम्हों का मेहमान है, क्योंकि जब बिल्ली मरने के करीब होती है तो वो इधर उधर तन्हाई में जाके छुपती फिरती है। ये उसकी एक सबसे बड़ी अलामत होती है। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने कहा आप इसे दोबारा से हॉस्पिटल ले आएँ। तो अब 3rd डे फिर हम इसे हॉस्पिटल ले आए हैं और एंटर हो चुके हैं। डॉक्टर के रूम में हम थॉमस को ला के रख चुके हैं और डॉक्टर जो है वो दोबारा से इसको ड्रिप लगा रहा है। मैं उतनी देर आपको बाहर से क्लिनिक दिखा रही हूँ। ये रूम है जहाँ पर थॉमस जो है वो एडमिट है। डॉक्टर ने कहा कि आज इसका बॉडी टेम्परेचर भी कम है, 100 से ऊपर होना चाहिए। इसका बॉडी टेम्परेचर 91 था, इसलिए इसको एक हीटिंग पैड लगा के रखा गया ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर बेहतर हो जाए। इसकी दिल की धड़कन भी कम थी, तो एक और ड्रिप इसको लगा दी गई और हीटिंग पैड भी चला दिया गया, जिसे वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर आकर देखता रहा और फिर हीटिंग पैड की हीट को कम कर दिया। और आज भी इसे 4 इंजेक्शन लगाए गए ताकि ये कुछ बेहतरी की तरफ जाए। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे मैं बताता हूँ कि खाना कैसे खिलाना है। पहले उसने सिरिंज से ऐसे खाना खिलाने की कोशिश की तो ये पंजे मार रहा था और बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जिससे बिल्ली को कंट्रोल करके खाना खिलाया जा सकता है। ये देखें, अभी इसको ऐसे ही रखा था तो ये बिल्कुल खाना नहीं खा रहा था, अपने आप को छुड़वा रहा था। तो डॉक्टर ने फिर इसको एक टेक्निक से खाना खिलाया और हमें भी दिखाया कि इस तरह इसके चारों पैरों को टॉवल में लपेट लेते हैं ताकि वो अपने पंजे जो हैं वो मार ना सके खाना खिलाने वाले को। और बताया कि इस तरह इसको पकड़ना है सर से और उंगलियां जो हैं वो इसके जबड़ों पे रखनी है और हल्का सा इसका मुंह खोल के सिरिंज से साइड में इसकी गाल की तरफ जो है वो सिरिंज से खाना डालना है। डायरेक्ट गले की तरफ सिरिंज से पिचकारी नहीं मारनी है, वरना इसके सांस की नाली में जाने का खदशा होता है। लेकिन बार बार इसको खिलाना है वक्फों के साथ, एक दफ़ा ही कोशिश नहीं करनी है कि एकदम ही इसको इसकी नीड के मुताबिक खाना खिला दिया जाए। ठहर ठहर कर खिलाएं और इसकी गर्दन के नीचे से सहला दें,
उससे ये रिलैक्स फील करती हैं बिल्लियाँ, और खाना जो है वो जो मुंह में होता है वो उसे निगल भी लेती हैं। तो तीसरे दिन भी उन्होंने हमें जेली फूड बना के दिया, और डॉक्टर ने कहा कि इसी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है और 24 घंटे इसके लिए क्रिटिकल है। घर आके हमने इसे खाना तो खिलाया बहुत मुश्किल, लेकिन दूसरी सुबह जब हम उठे तो हमारा थॉमस इस दुनिया से जा चुका था। अगर घर के अंदर आपने कोई बिल्ली या कोई और जानवर रखा है तो उसकी मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाएं। घर में अगर आपने कोई बिल्ली पाली है तो उसको आप न्यूट्रल करवा लें ताकि वो बाहर जाकर लड़ाइयाँ ना लड़े। और अगर बिल्ली का छोटा बच्चा है तो उसको हर टाइम हाथ में ना रखें, उससे वो बच्चा जो है वो खाना खाना छोड़ देता है और बीमार होकर मर जाता है। घर में पाले हुए अपने पेट की खुराक का और आराम का खास ख्याल रखें। अगर कोई जानवर नहीं भी पाला तो एक बर्तन में पानी ज़रूर रखें। आजकल गर्मियां हैं और मौसम की शिद्दत की वजह से परिंदों को पानी की अशद ज़रूरत है। अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।